टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इससे पहले मैंने राजतरंगिणी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो है। गेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ट्रेस फ्रॉम न्यूमरस आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड फ्रॉम फेमस बुक राजतरंगिणी। जो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है वो बहुत सारे जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और जो हमारे पास फेमस जो भी बुक थी राजतरंगिणी से, वहाँ से ये सारी चीज़ें, ठीक है, ली गई है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में यहाँ से हमें पता चला है कि बहुत सारे हमारे पास आर्कोलॉजिकल साइट थी, ठीक है। और जो भी राजतरंगिणी जो कल्हाना कश्मीरी पंडित थे उन्होंने जो लिखी है, वहाँ से हमें पता चला है कि कश्मीर की क्या हिस्ट्री थी। गेटिंग कश्मीर वाज द इन्फ्लुएंशियल सीट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। देखो जो कश्मीर था यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रह चुकी है। 1947 कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड केम टू नोन एज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में क्या हुआ, जो कश्मीर था वो हमारी इंडिया का पार्ट बना और उसी को कहा जाता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो हमारे पास है यूटी है। गेटिंग पहले उस टाइम क्या था स्टेट, अब क्या है यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ। गेटिंग अब हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, ठीक है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, दैट इज़ बुरजहोम। गेटिंग जो बुरजहोम क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इंडिया की। याद रखना, सबसे ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया की कौन सी है, बुरजहोम। गेटिंग ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स है डिस्कवर्ड इन कश्मीर। याद रखना क्या बोला मैंने, आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है, पहला है हमारे पास बुरजहोम, ये ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हमारी इंडिया की, और ये फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स है। और कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, कश्मीर। ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया की, पूरी इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजी साइट्स कौन है, बुरजहोम। और ये पहली न्यूलिथिक साइट भी क्या है, पहली न्यूलिथिक जो साइट है वो डिस्कवर की थी कहाँ पे, कश्मीर में। तो फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स डिस्कवर्ड इन कश्मीर, बुरजहोम। और ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया वो भी बुरजहोम है। ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये लोकेटेड बिटवीन डल लेक एंड जबरवन हिल। जो हमारे पास ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये कहाँ पे लोकेट करती है, ये लोकेट करती है ऑन द बैंक ऑफ डल लेक और जबरवन हिल। ठीक है, जो भी जबरवन हिल है वहाँ पे लोकेट करती है, लोकेटेड बिटवीन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड द जबरवन हिल्स। ठीक, अब यहाँ पे सीड्स ऑफ वीट, बार्ली एंड लेंटिल्स फाउंड। अब यहाँ पे कौन कौन से सीड पाए जाते हैं, यहाँ पे सीड्स ऑफ वीट, बार्ले एंड लेंटिल्स फाउंड इन दिस आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इस आर्कियोलॉजिकल साइट में कौन कौन किस किस के सीड पाए जाते हैं, वीट के, बार्ले के और लेंटिल्स के, वीट, बार्ले एंड लेंटिल्स के। गेटिंग और कौन कौन से यहाँ पे टूल्स पाए जाते हैं, कॉपर टूल्स वर इन्वेंटेड। मतलब कि इस टाइम क्या हुआ था कि जो भी कॉपर टूल है यहाँ पे इन्वेंट किए गए थे इसमें। गेटिंग और टूल्स कौन कौन से थे हमारे पास, जैसे टूल्स आ गए, पेबल्स आ गए, डीप पिट्स आ गए, बहुत सारी चीज़ों मतलब खोदी हुई थी, है ना, डिविलिंग प्लेस, रहने के स्थान थे, स्टिचेस हाइट्स थे, नीडल्स थे, न्यूलिथिक स्कल थे। देखो न्यूलिथिक जो स्कल थी वो भी वहाँ पे पाए गए थे, स्कल हैज़ ए होल। और जो स्कल थे वहाँ पे होल थे, और उससे पता चलता है कि वहाँ पे उस टाइम सर्जरी भी हुआ करती थी। क्या हुआ करते थे, सर्जरी। और हंटिंग के कुछ टूल्स वगैरह थे। गेटिंग तो सम ऑफ द हंटिंग टूल्स वर देयर। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस important साइट्स, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। गेटिंग ये गिलगिट भी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। और भी हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले जो बुरजहोम है ये सबसे ओल्डेस्ट साइट्स है, फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स है। डल लेक और जबरवन हिल के बीच में लाई करती है। और कौन कौन सीड्स है, वीट, बार्ली और लेंटिल्स। कॉपर टूल्स इसमें इन्वेंटेड हुए थे, और पेबल्स वगैरह, डीप डिविलिंग प्लेस, स्टिच, नीडल्स, न्यूलिथिक स्कल, ये सारे इसमें हुए थे। ठीक है, एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग एंड लाइक एंड शेयर टू माई वीडियोज़ एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।